हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो पूरा ध्यान से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट को स्टार्ट करने से पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपकी एक बुक शॉप है, और बुक शॉप है तो उसमें बहुत सी तरह की बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक हैं, लेकिन सभी बुक्स जो हैं रैंडमली रखी हुई हैं। कोई बुक कहीं पे है, कोई बुक कहीं पे है, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक एक ही जगह पे नहीं है। इससे प्रॉब्लम आपको होगी। इससे प्रॉब्लम ये होगी, कोई भी कस्टमर आपसे बुक लेने के लिए आया कि मुझे क्लास 11th की मैथ्स की NCERT बुक चाहिए, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली आएंगी। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है उनको रखने का। तो फिर क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप एक फ़िक्स जगह पे केवल मैथ्स की बुक को रखो, दूसरी फ़िक्स जगह पे साइंस की बुक्स को रखो, फिर किसी और जगह पे आप केवल इकोनॉमिक्स की बुक रखो। ये तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप बुक रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, कस्टमर का भी टाइम बचेगा। तो ये जो आपने इस तरीके से अगर अच्छी तरह से बुक रखा है, तो वो क्या है कि वो कलेक्शन है। आपकी जो शॉप है वो भी बुक्स का कलेक्शन ही है। ओके, तो ये तो हो गया कलेक्शन। बुक्स शॉप जो होगी वो कलेक्शन होगी। लेकिन अगर आपने उनको ना अच्छी तरह से रख दिया, यानी कि आपने एक जगह पर रख दिया कि ये NCERT की बुक्स हैं, ओके, ये केवल NCERT की मैथ्स की बुक है, मैथ्स की NCERT की बुक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। तो ये जो वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिस्टिंग्यूज्ड हो गया कलेक्शन, ये हो गया सेट। सो पूरी बुक क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन है ओनली, वो सेट नहीं है। जबकि ये जो है ये भी कलेक्शन है ना बुक्स का, बट ये वाला जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्यूज्ड है। तो वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्यूज्ड कलेक्शन क्या हो गया? वो हो गया सेट हो गया। आई होप आप कलेक्शन और सेट दोनों को ही समझ गए होंगे। तो हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ या कोई भी कहे कि भाई दुनिया के जितने भी सबसे बढ़िया टॉप बेस्ट 11 फुटबॉलर्स की एक टीम बनानी है, तो अगर हमने वो टीम बना दी तो आप सोचिए कि वो कलेक्शन हो गया या सेट होगा? तो वो जो होगा वो कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा। क्योंकि हमने कहा अच्छे खिलाड़ी होगी, तो अच्छे खिलाड़ी की कोई परिभाषा थोड़ा ही है। क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन है? ठीक है, मतलब गोल करना, ये करना, वो करना, बट वेल डिफाइंड। जैसे कि हम स्क्वायर को डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हम सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे खिलाड़ी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अच्छे फुटबॉलर को किसी के लिए कोई मेसी अच्छा हो सकता है, किसी के लिए रोनाल्डो दी बेस्ट हो सकता है। देयरफॉर दैट विल बी अ कलेक्शन, नॉट अ सेट। सो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। तो ये तो हो गई बात सेट्स की। अब जैसे कि हमने कहा कि सेट तो वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं बोल देता हूँ। और वैसे भी ये मैथ्स है तो डेफिनेशंस में भी हाँ समझने के लिए ज़रूरी है, और आपकी बुक्स में लिखी ही है, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। सेट क्या होगा? A collection of well-defined and well-distinguished objects is called a set. It is generally represented by capital letters A, B, C, X, Y, Z, etc. ठीक है, जनरली इसको सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर्स की हेल्प से। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 5। तो देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब 1 2 3 4 5, नेगेटिव में तो जा नहीं सकते। इवन होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से। सो 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 थोड़ा वेट 2 4, ओके, लेस देन 5, तो 6 भी नहीं लिख सकते, दिस मच। तो ये जो हो गया सेट हो गया। बट क्या इतना ही काफ़ी है सेट को दिखाने के लिए? नहीं। इन दोनों को हमें ब्रैकेट्स में दिखाना होगा, सिंपल ब्रैकेट्स में नहीं दिखाना होगा, इनको कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाना होगा। कर्ली, दीज आर कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। तो हमेशा ही सेट को आप रिप्रेजेंट कीजिए कर्ली ब्रैकेट्स में। सो दिस इज द कलेक्शन, सॉरी दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 5, ओके। अब यहाँ पे जो 2 और 4 ये दोनों क्या हैं? इसके मेंबर है ना सेट के, इस मेंबर के मेंबर है इस सेट के। तो इन दोनों को ही मेंबर भी बोलते हैं। इनको मतलब जो भी उससे बिलोंग करेंगे सेट से, गिवन सेट से, तो उनको मेंबर भी बोलते हैं, और उनको पॉइंट्स भी बोलते हैं, और उनको ज़्यादा कॉमनली जो जानते हैं एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो आप मेंबर्स बोलो, पॉइंट्स बोलो, या फिर एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है।
ओके अच्छा, जो सिंबल होगा जो इसका सेट का वो होगा कैपिटल। फॉर एग्जांपल इसको हमने लिख दिया ए से, सो ए इज ट्रू फॉर वेयर ए इज व्हाट, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 5। तो ये हो गया। अब कोई भी अगर हमें एक सेट दे दिया, मान लीजिए कोई भी सेट दे दिया, एस दे दिया, कोई भी सेट, ओके, और कोई भी एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होगा या तो इसके अंदर होगा या तो इसमें होगा या इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ये इसमें है, इससे बिलोंग करता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ एस। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले सेट में हम लिखेंगे 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज कंटेन्ड इन ए, या 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 बिलोंग्स टू ए, जैसे भी आप चाहें। तो अगर कोई भी हमें एलिमेंट होगा तो हम दिखा देंगे इस तरह से, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि बार बार इतनी लंबी लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबा है, कितना फालतू। इसके लिए क्यों ना कुछ सिंबल हो जाए, तो इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इसी बात को सेम अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू, तो ये जो हो गया ना, ये जो सिंबल हो गया बिलोंग्स टू के लिए यूज़ कर लिया हमने, 2 बिलोंग्स टू ए, ओके। और अगर कोई जैसे कि एक है 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे ना, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 जो है 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे होगा। सो 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये होगा, ठीक है। इस तरह से हम दिखाएंगे सेट को। अब और आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब इससे आगे ये है कि भाई अगर कोई भी एलिमेंट है, जो मैं बता रहा था आपको, जैसे कि कोई सेट है बी और कोई ये है एलिमेंट डी, ओके, डी, तो ये अगर कोई एलिमेंट है और सेट है, इन दोनों के बारे में दो में से एक बात सच होगी, या तो आइदर डी बिलोंग्स टू बी और डी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दोनों में से एक बात सच होगी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दी थी, जो हमने सेट लिखा था 2 4, ये लिख दिया था ना कि अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 5, ऐसे लिख दिया था। तो वो हमने लिख दिया था ए इज़ 2 and 4, ये लिख दिया था। बट यहाँ पे क्या है, हमने कंडीशन लगा दी थी लेस देन 5 और ये। बट अगर हम ये कंडीशन ना लगाते तो ठीक है, या फिर हम लिखें कि a set of natural numbers, यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, दैट a या कोई नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 6, मतलब कहाँ तक लिखिए यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो लिख ही नहीं पाएंगे सारे एलिमेंट्स को। तो क्यों ना इसके लिए कुछ दूसरा तरीका ढूंढा जाए। इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि n इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स, वेयर के लिए एक सिंबल यूज करते हैं 2 डॉट डबल डॉट, ओके। सो n इज एक्स वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देंगे। कितना सिंपल है, इतना लिख दिया, सब सारे सेट को हमने लिख दिया। क्यों, हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दिया। तो सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला, जब हम किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं, मेंशन करते हैं, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स को, जो भी उसके एलिमेंट है अलग अलग, सबको अलग अलग लिख देते हैं। ये वाला जो तरीका है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स को लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ओके। इसी को टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये जो तरीका है जिसमें हम कॉमन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो these are the 2 methods of representing a set, ओके। अगर आप इतना समझ गए तो क्यों ना इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए। तो मैं आपको
एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, आप लिखिए फॉर एग्जांपल n या a इज अ सेट। मैं क्या करता हूँ, मैं ना रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ओके, ये मैंने लिख दिया। दिस इज द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। नाउ रिप्रेजेंट दिस गिवन सेट A इन सेट बिल्डर फॉर्म। ट्राई, पॉज कीजिए और लिखिए। पॉज कर लीजिए अगर आपको इसको ट्राई करना है, क्योंकि अभी मैं इसका फिर सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि तो ठीक है, अगर आपने ट्राई करना था तो कर लिया होगा पॉज करके। मैं अब इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा A इज x स्क्वेयर वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। ये हो जाएगी। कैसे, आप देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर। x 1 अगर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, x स्क्वायर करना है। 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 25 एंड 36 एंड सो ऑन। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, हाँ ठीक है, चलो यहीं से बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए सेट केवल 2 एलिमेंट है ना, और कोई एलिमेंट कोई सेट हो सकता है जैसे कि V इज अ सेट ऑफ वोवल्स A E I O U है ना। ये तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, वैसे पूछ रहा हूँ कि V इज X वेयर X इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवल, इंग्लिश वोवल। ओके, तो ये हो जाएगा। तो खैर हमारा पॉइंट दूसरा था कि भाई यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट है, यहाँ पे केवल 5 एलिमेंट है, बट यहाँ पे कितने हैं, इनफाइनाइट है ना। तो कुछ सेट ऐसे होंगे जिनमें के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फिक्स्ड होंगे, मतलब लिमिटेड होंगे, यानी कि 2 4 5 7 8 10 जो भी है उनको गिना जा सकेगा। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। बहुत सिंपल है ना। अब ये जो होंगे आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट सेट है। तो ये 2 तरह के हो गए। अब और आगे बढ़ते हैं कि जो फाइनाइट सेट होंगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो ये जो 5 होगा इस सेट का क्या होगा, इस सेट का 5 एक लगेगा रिश्ते में, जैसे कि ठीक है ना। तो ये जो 5 होगा इसका होगा कार्डिनल नंबर। ओके, सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट V? 5. व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट A? 2. ओके, अच्छा, ये जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर, इसी को ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट। ओके, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर क्या होगा, अनडिफाइंड। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा इनफाइनाइट सेट के लिए, अनडिफाइंड। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ये बस मैं समझा रहा हूँ आपको, लिखी हुई तो ऑलरेडी आपकी बुक्स में है। ओके, वैसे अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं साथ ही साथ। मेन चीज़ आपको ये फोकस करनी है लिखने पर, उन चीज़ों के बजाय आपको ये फोकस करना है, ये ध्यान देना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, अच्छा, अब इंटरवल्स होता है एक टॉपिक। अब इंटरवल्स में क्या होता है कि मान लीजिए जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट्स को हमने लिख दिया कि भाई इंटरवल ये होता है। इंटरवल सिंपल मीनिंग इसका यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इंटरवल होता है, यानी कि मान लीजिए हमने लिख दिया 2 and 5। ओके, और इस तरह से इसका ये मीनिंग है कि भाई जो x होगा या जो भी वैल्यू होगी वो 2 और 5 के बीच में होगी, ठीक है। लेकिन 2 and 5 एक्सक्लूड होंगे, यानी कि x विल बी ग्रेटर देन 2
एंड लेस देन 5, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए नॉट इक्वल टू नहीं है, ओके। तो ये मीनिंग है इसका। इस तरह के को बोलेंगे ओपन इंटरवल। सो दिस इज ओपन इंटरवल, ओके। बट अगर ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड भी हैं, फॉर एग्जांपल 2 and 5 इंक्लूडेड, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो करेंगे दिस। और ये अगर ओपन है तो ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से ओपन है दूसरी साइड से क्लोज है। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है 2, 5 और ये देखिए सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा दिस विल बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। और दूसरा आप समझ ही गए, उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, सेट ऑफ जो रियल नंबर्स हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक चलता है, आपको पता है। अगर आप रियल नंबर्स के बारे में जानते हो तो ये 10th 9th 10th में बता दिया जाता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। तो उसका जो सेट होगा माइनस इन्फाइनाइट, लेकिन कभी भी इन्फाइनाइट तो इंक्लूड नहीं होगा, पॉजिटिव साइड भी कभी भी इन्फाइनाइट तो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो दिस इज सेट फॉर रियल नंबर्स, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत आसान है, वो करने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मान लीजिए कोई एक सेट है 2 and 5, ओके। ये सेट है ए, ओके। अच्छा, कोई सेट है ये क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आप ये देखिए जो सेट ए के मेंबर है 2 and 5, क्या दोनों के दोनों सारे के सारे सेट बी में भी हैं, सारे होने चाहिए 2 and 5 दोनों हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि एक तो है 2 और एक नहीं है, जैसे कि सी है, सी क्या है 1 2 3 4 ये, ओके। और यहाँ पे क्या है 2 तो है बट 5 नहीं है, ये तो कैसे हो सकते हैं भाई, सारे के सारे। अगर सारे के सारे किसी दूसरे सेट में भी हैं तो हम उसको ये बोलेंगे भाई ये वाला जो सेट है इसके अंदर है ना। तो ये वाला जो सेट है इसका क्या है, सबसेट है। अब इनमें रिलेशन हो गया, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर कंटेन्ड इन B, okay, because every element of A is contained in B, okay। अब अगेन इतनी बड़ी लाइन कौन लिखे, इसके लिए कुछ सिंबल होना चाहिए, सो दिस इज द सिंबल, A is a subset of B। now here A is what, सबसेट। अच्छा, जिसका सबसेट है वो क्या है भाई, अगर मैं किसी का स्टूडेंट हूं तो वो भी तो मेरा कुछ होगा, वो मेरा गुरु है। A इज अ सबसेट ऑफ B, सो व्हाट इज B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ओके। तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A, अगर हम ये लाइन लिखना चाहते हैं B इज अ सुपर सेट ऑफ A, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगेन इसके लिए कुछ शॉर्टकट, और इस सिंबल को उल्टा कर दो, दिस। सो B इज अ सबसेट ऑफ A, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये A जो है B का तो सबसेट है बट C का सबसेट नहीं है। और क्या C B का सबसेट है? यस, डेफिनेटली C इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे A और B, A B का सबसेट है, यानी कि अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो दूसरा पहले का सुपरसेट होगा ही होगा। और ऐसे दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे दोनों सेट्स को, यानी कि जहाँ पे सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन होता है, ऐसे दोनों सेट्स को हम बोलते हैं कंपेरेबल सेट्स। सो ये दोनों क्या है, कंपेरेबल सेट्स, ठीक है जी, ओके।
इसके बाद आता है ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक हो रहे हैं, ये मैं इसी तरीके से करवाता हूँ, टॉपिक होते जा रहे हैं आपके। तो सी जो है 1 2 3 4 एंड बी 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखिए एक एलिमेंट की कमी है ना, एक एलिमेंट की कमी है। बट क्या होता अगर ये एक एलिमेंट भी होता, तो अगर ये एक एलिमेंट भी होता 5 भी होता, तो यार सी और बी में डिफरेंस ही क्या रहेगा, तो कुछ भी नहीं। यानी कि उस कंडीशन पे क्या होते, उस कंडीशन पे सी और बी क्या होते, इक्वल होते। ऐसे दो सेट्स जिनके सारे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो वो क्या होते, क्या होंगे, इक्वल सेट्स। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे 4 की जगह कुछ और होता, मान लीजिए 5 की जगह जो पांचवा एलिमेंट है, अभी तो 4 है, अगर पांचवा एलिमेंट 6 होता, 7 होता, 8 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये तो इक्वल तो आपको समझ आ गया होगा, बट एक डी सेट है, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, ये 4 तो सेम है, बट पांचवा जो है 6 है, 8 है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी है, चाहे 5 के 5 है। या एक और सेट लेते हैं वी इज इक्वल टू AEIOU, वोवल्स का हमने ये सेट ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है 5, इसके भी 5 है और इसके भी 5 है, बट एलिमेंट्स अलग अलग है ना, एलिमेंट्स अलग अलग है। ऐसे जो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं बट नंबर में सेम होते हैं, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। क्लियर है डिफरेंस? ओके, तो अगर कोई सेट दूसरे का इक्विवेलेंट या इक्वल सेट नहीं है बट उसका सबसेट है, इक्वल नहीं है बट सबसेट है, तो यानी कि अगर किसी सेट में ना एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कम है इस वाले सेट से, कम, चाहे एक भी एलिमेंट कम है, तो ये इसका सबसेट तो है बट इक्वल नहीं है ना इसके, तो ऐसे सेट को बोले, ऐसे सबसेट को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। सो सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए एंड सी बोथ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, तो इन्हीं चीज़ों में मैंने आपको कंपेरेबल सेट्स भी बता दिया, सबसेट बता दिया, सुपर सेट बता दिया, प्रॉपर सबसेट भी बता दिया, और इक्वल सेट्स भी बता दिया, इक्विवेलेंट सेट्स भी बता दिया, फाइनाइट सेट बता दिया, इनफाइनाइट और कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो देखिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बढ़े हम तो इन 3 सेट्स पे गौर कीजिए, ए बी और सी पे, इन 3 सेट्स पे गौर कीजिए, ए बी सी पे। अगर आप इन 3 सेट्स को देखो तो आप देखोगे कि ए जो है, ए भी बी में है और सी भी बी में है ना, ए भी बी में है और सी भी बी में है। और अगर हम कोई और भी बनाएं तो जैसे कि ई इज इक्वल टू 4 एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट, या फिर एफ एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो उसको ना दिखाने का तरीका होता है फाई दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो फाई होता है ये तो हर एक सेट में होता है, यानी कि जो फाई होता है ना, यानी इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट और ये बाद में बताएंगे सिंगलटन सेट। तो देखिए 2 भी बी में है, सी भी बी में है, तो ये जो बी हो गया ना, ये इन दोनों के लिए, ए और सी के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा। जैसे कि जो ट्रायंगल्स होती हैं, कुछ ट्रायंगल्स तो ऐसी होती है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती हैं, यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती हैं। कुछ होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, कुछ होती है जो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल्स होती हैं ना। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से कोई भी एक एंगल बड़ा होता है। तो लेकिन सारी की सारी होती तो ट्रायंगल्स है। तो ये एक सेट हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स का, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल्स का, और ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स का, बट ये सभी ट्रायंगल्स होती हैं। सो सेट ऑफ ट्रायंगल्स है ना, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये क्या होगा, दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ट्रायंगल्स। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, क्या इनके लिए भी ये यूनिवर्सल सेट है नंबर्स के लिए, या ये जो नंबर्स का जो सेट था बी, क्या ट्रायंगल्स के लिए भी यूनिवर्सल सेट है? नहीं है। तो भाई ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट अलग होगा, क्वाड्रिलेटर्स का अलग होगा, सर्कल्स का अलग होगा, क्यूब्स का अलग होगा, क्यूबॉइड्स का अलग होगा, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होगा, सिलेंडर्स का अलग होगा। तो इसलिए जो सेट यूनिवर्सल सेट होता है यूनिक नहीं होता, हर तरह की आइटम के लिए, हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है। ओके, तो ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था
नल सेट, वॉइड सेट एंड सिंगलटन सेट, ये भी बता रहा था। तो देखिए भाई, अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कुछ सेट ऐसे होते हैं उनमें एक भी मेंबर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई सेट ऑफ 25 kg एलिफेंट्स, फुली ग्रोन एलिफेंट्स। भाई 25-25 kg के पूरे बड़े बड़े हाथी तो होते ही नहीं होते, तो वो सेट क्या होगा, वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, कोई भी उसमें मेंबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। उसको हम 5 से दिखाएंगे। इसी को नल सेट भी बोलते हैं, इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसमें कि केवल एक ही एलिमेंट होगा, जैसे कि ये देखा आपने, सिंगलटन सेट इसको बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ओके, यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिए, जो 5 होता है, दिस इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, सॉरी सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का ना वो सबसेट है। ओके, और हर एक सेट इसके लिए सुपर सेट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं तो मैं देख लेता हूँ, लेट मी ट्राई। चलो, क्वेश्चंस तो आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।